हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईबी। बेटा अपन देख रहे हैं बेटा मियोसिस। बात ले रहे बेटा मियोसिस कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल या रिडक्शनल? रिडक्शनल डिवीजन है। बात ले बेटा वो किसके अंदर होता है? सोमैटिक सेल या जर्मिनल सेल? जर्मिनल सेल। कौन से? हैप्लॉइड जर्मिनल सेल या डिप्लॉइड जर्मिनल सेल? डिप्लॉइड जर्मिनल सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, सेल साइकिल की शुरुआत कहां से होती है बेटा? G1, फिर S, फिर G2, फिर M। एम में पहला कैरियोकाइनेसिस, उसमें पहला मियोसिस 1, उसमें पहला प्रोफेज 1, उसमें पहला लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। बेटा डायकाइनेसिस कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? प्रोफेज 1। फिर क्या शुरू होगा? मेटाफेज 1। फिर क्या होगा? एनाफेज 1। फिर क्या होगा? टीलोफेज 1। और उसके टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस 1। फिर क्या होगा बेटा? मियोसिस 2। बता बेटा मियोसिस 2 में पहला फेज क्या है बेटा? प्रोफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है? तो अब ध्यान दे बेटा, बेटा अपने जिस सेल से शुरुआत की थी उसके जीवन में कितने क्रोमोसोम थे बेटा? 2 क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा? तो जीवन में कितने क्रोमोसोम? 2, क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, एस फेज क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, G2 फेज क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो बेटा, देन बेसिकली लिप्टोटिन में क्या क्या बताया था बेटा? बोलो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। बात बेटा क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड अटैचमेंट ऑफ प्लेक। अटैचमेंट ऑफ प्लेक। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझे? इन एनिमल्स दिस इज कॉल्ड बुकेट स्टेज, इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड एज सिंगेट स्टेज। बात क्लियर बेटा? ठीक है। देन बेसिकली यहां पे क्या हुआ था बेटा? ladder like protein called synaptonymal complex, ladder like protein called synaptonymal complex is formed between two non-sister chromatid of homologous chromosome, two non-sister chromatid of homologous chromosome। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा synaptonymal complex बनने के कारण pairing of homologous chromosome हुआ, तो pairing is called synapses, pairing is called synapses, pairing is called synapses। बात बेटा, so one pair is called one tetrad or it is called one bivalent, or it is called one bivalent। तो tetrad formation occur in zygotin but they become visible in patchitin, they become visible in patchitin, they become visible in patchitin। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ रहे? बेटा पैचिटिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से बेटा, टेट्राड बिकम विजिबल। क्या बताया था बेटा? टेट्राड बिकम विजिबल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? फिर यहां पे क्या बना था बेटा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बना था बेटा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। किसके बीच में बना था? टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। किसके बीच में बना था? टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बात क्लियर है कि बेटा? जहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना वहां पे क्या होने वाला है? क्रॉसिंग ओवर। फिर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आर्म्स। उसके कारण डीएनए का कंपोजिशन सेम या चेंज चेंज, डीएनए का कंपोजिशन सेम या चेंज चेंज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो चेंज अराइजेस ड्यू टू पैचिटिन, चेंज अराइजेस ड्यू टू पैचिटिन, ड्यू टू पैचिटिन। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा क्रॉसिंग ओवर अकर है 2 स्टैंडर्ड स्टेज या 4 स्टैंडर्ड स्टेज? 4 स्टैंडर्ड स्टेज, जिसमें से क्रॉसओवर कितने होंगे? 2। नॉन क्रॉसओवर कितने होंगे? 2। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन बेटा डिप्लोटिन में क्या होगा बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। क्या होगा बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। बात क्लियर बेटा? देन काइस्मेटा फॉर्मेशन अकर। क्या बताया था बेटा? काइस्मेटा फॉर्मेशन अकर विच स्टार्ट मूविंग टुवर्ड वन एंड, मतलब टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट। क्या बताया था बेटा? टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? एंड पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच from the nuclear membrane। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन बेसिकली बेटा कुछ oocytes of vertebrates, वापस से क्या बोला था मैंने? oocytes of vertebrates they remain arrested in diplotin from months to years। that arrested diplotin is called dictyotin, arrested diplotin is called dictyotin, arrested diplotin is called dictyotin। बात बेटा डायकाइनेसिस में क्या हुआ था? बोलो बेटा, बोलो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट। बात बेटा सेंट्रोसोम मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नाउ दे आर कॉल्ड पोल्स। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच गेट पैक्ड इनटू वेसिकल्स, व्हिच गेट पैक्ड इनटू वेसिकल्स। बात बेटा टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट, टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ गए? सारी बात क्लियर है? देन बेसिकली डायकाइनेसिस कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ बेटा? प्रोफेज 1। क्या कंप्लीट हुआ बेटा? प्रोफेज 1। बात बेटा मुझे बताओ, दो पोल्स के बीच में क्या है? क्रोमोसोम या पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या है बेटा? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? अब यहां बेटा सो दैट्स बेसिकली ध्यान से बेटा, बेटा मेटाफेज 1 में क्या होगा बेटा? बेटा डिस्क लाइक प्रोटीन कॉल्ड काइनेटोकोर गेट्स अटैच्ड, डिस्क लाइक प्रोटीन कॉल्ड काइनेटोकोर गेट्स अटैच्ड। बोलो एक क्रोमोसोम पे कितने काइनेटोकोर? एक। माइटोसिस में 2 होते हैं। एक क्रोमोसोम पे यहां पे कितने काइनेटोकोर? एक। बात क्लियर बेटा? एक पेयर पे 2, एक पेयर पे 2। बात क्लियर बेटा? ये पोलार स्पिंडल फाइबर, ये पोलार स्पिंडल फाइबर, ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो यहां पे मेटाफिजिक प्लेट में
क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पे एक पेयर, आई मीन यहां पे क्रोमोसोम और यहां पे क्रोमोसोम, तो एक प्लेट बनेंगे या दो? दो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायमेटाफिजिक प्लेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायमेटाफिजिक प्लेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डायमेटाफिजिक प्लेट। डायमेटाफिजिक प्लेट। बात है बेटा, अगर ये ह्यूमन सेल होता तो कितने पेयर्स होते थे बेटा? 23। तो 23 पेयर होते थे, मतलब 23 बाइवेलेंट होते थे। अरे हाँ कि ना, 23 पेयर होते थे मतलब 23 बाइवेलेंट होते थे, मतलब 23 टेट्राड होते थे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? टेट्राड मतलब पेयर, टेट्राड मतलब पेयर। बात क्लियर बेटा? सो इन मेटाफिजिक प्लेट bivalents are, NCERT में से दिया, bivalents are arranged, that's why it is called dimetaphysic plate, that's why it is called dimetaphysic plate। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो 23 पेयर्स होते थे, तो इधर 23 इधर 23, तो ये एक प्लेट, that's why it is called dimetaphysic plate। बोलो इक्वेटोरियल लाइन कहां से पास होगी? सेंट्रोमियर या कायस्मेटा? कायस्मेटा। कहां से पास होगी बेटा? कायस्मेटा। कहां से पास होगी बेटा? कायस्मेटा। बात है बेटा? एनाफेज 1 में बोलो बेटा, सेंट्रोसोम मूव्स अपार्ट। बोलो क्या स्प्लिट होगा? कायस्मेटा। क्या सेपरेट होंगे? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। वापिस से क्या स्प्लिट होगा? कायस्मेटा। क्या सेपरेट होंगे? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या सेपरेट होगा? कायस्मेटा। क्या सेपरेट होंगे? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन एनाफेज 1। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ। अब बेसिकली टीलोफेज 1 में क्या होगा बेटा? बोलो क्रोमोसोम रीचेज द पोल, देन बेसिकली डीकंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन, लेकिन मोनाडे के डायाड है। बात क्लियर है कि बेटा? अब साइटोकाइनेसिस होगा तो कितने डॉटर सेल बनेंगे? दो। कितने डॉटर सेल बनेंगे? दो। लेकिन क्रोमोसोम एक एक के अंदर कितने आएंगे? एक एक। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ। अपन ने जिस सेल से शुरुआत की थी उसमें कितने क्रोमोसोम थे? दो। मियोसिस 1 के बाद ईच डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम? एक। ओरिजिनल सेल में कितने थे? दो। मियोसिस 1 के बाद ईच डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम? दो। बात बेटा? तो मियोसिस 1 के बाद दो डॉटर सेल बनते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डायाड ऑफ सेल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डायाड ऑफ सेल। बेटा डायाड ऑफ सेल का मतलब ऐसा नहीं कि डायाड मतलब दो। बात बेटा यहां पे डायाड ऑफ सेल, डायाड ऑफ क्रोमोसोम नहीं बोला, डायाड ऑफ सेल। बात बेटा? सो मियोसिस 1 के बाद कितने डॉटर सेल बनेंगे? दो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायाड ऑफ सेल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायाड ऑफ सेल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायाड ऑफ सेल। बात बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? चलो अब यहां बेटा जो पूछो जवाब देना। मैंने बोला एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है। मैंने बोला एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है बेटा? 10 क्रोमोसोम। कितने बोला? 10। बोलो जीवन में कितने क्रोमोसोम? 10। क्रोमैटिड 10, डीएनए 10, एस फेज क्रोमोसोम 10, क्रोमोसोम 10 है, भूल नहीं जाना। क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। G2 में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, पेयर 5। 10 क्रोमोसोम है ना रे बेटा? क्रोमोसोम भूल नहीं जाना। पेयर कितने बेटा? 5 पेयर से। तो प्रोफेज 1 में 5 पेयर्स, क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। मेटाफेज 1 में कितने पेयर? 5। कितने क्रोमोसोम? 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। एनाफेज 1 में कितने पेयर? अब एनाफेज 1 में पेयर रहेगा क्या? नहीं। तो ये 5 पेयर सेपरेट होंगे, तो इधर 5 पेयर, इधर 5, अरे 5 पेयर सेपरेट होंगे तो इधर 5 और इधर 5, टोटल कितने? 10 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? सो एनाफेज 1 में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। इट पोल पे क्रोमोसोम 5, लेकिन मोनाड या डायाड, तो क्रोमैटिड 5 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमैटिड? 10, डीएनए 10। बात क्लियर बेटा? टीलोफेज 1 में सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम? 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। इच न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम? 5, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। डिवीजन के बाद एक एक डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम? 5, कितने क्रोमैटिड? 10, डीएनए 10। बात क्लियर है बेटा? ओरिजिनल सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 10। मियोसिस 1 के बाद डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम हो गए? 5। कितने क्रोमोसोम हो गए? 5। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत? तो याद रखो बेटा, इतना बताने के बाद भी अगर क्रोमोसोम नंबर याद नहीं आ रहता तो फिर रटते बैठना बेटा, ठीक है? इससे ज्यादा तो मैं नहीं मानता कि कोई बता सकता है। याद रखो बेटा, सो दस बेसिकली 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एक आखिरी बार दोहराता हूं, ध्यान से बेटा। मैंने बोला अ सेल हैव 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है? 2। क्रोमोसोम सिर्फ बताते रहना, कितने क्रोमोसोम? 2। एस में 2, G2 में 2, प्रोफेज 1 में 2, पेयर 1। सिर्फ क्रोमोसोम बताते रहो। 1 पेयर मतलब क्रोमोसोम 2। मेटाफेज में पेयर 1, क्रोमोसोम 2। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम 2, एट ईच पोल 1 1। बता बेटा? टीलोफेज 1 में सेल के अंदर 2, ईच न्यूक्लियस 1 1। ईच डॉटर सेल में कितने? 1 1। बात क्लियर है बेटा? तो ओरिजिनल सेल में 2 थे, लेकिन डिवीजन के बाद एक एक डॉटर सेल में कितने हो गए? 1। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? लेकिन वो मोनाड रहेंगे कि डायाड रहेंगे? डायाड रहेंगे। बात क्लियर बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर? तो ध्यान सुनो,
आफ्टर मियोसिस वन, आफ्टर मियोसिस वन, आफ्टर मियोसिस वन, बात क्लियर बेटा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, बिकम्स हाफ, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, बिकम्स हाफ। कोई दिक्कत इन बातों को समझ, जिनको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया ये रट लेना, ठीक है। तो मियोसिस वन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ। लेकिन मोनैड रहते या डायड रहते, डायड रहते, मोनैड रहते या डायड रहते, डायड रहते, बात बेटा। बट इन डायड स्टेज, बट इन डायड स्टेज, बट इन डायड स्टेज, डायड स्टेज, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है। सो आफ्टर मियोसिस वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ बट इन डायड स्टेज, बट इन डायड स्टेज, बता बेटा। तो मुझे इतना बताओ, मैंने बोला एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, तो G1 में 10, S में 10, G2 में 10। आफ्टर मियोसिस वन कितने क्रोमोसोम होंगे, 5। ईच डॉटर सेल में कितने होंगे, 5, बात क्लियर है बेटा। लेकिन वो मोनैड होंगे डायड, डायड, तो 5 क्रोमोसोम, कितने क्रोमैटिड, 10, कितने डीएनए, 10, बात क्लियर है बेटा, यस और नो। मैंने बोला एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, G1 में 46, S में 46, G2 में 46। मियोसिस वन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो ईच डॉटर सेल में 23। लेकिन मोनैड या डायड, डायड रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा, डायड रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा, डायड रहेंगे, बात ये रहे बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। तो बेटा मियोसिस वन के बाद कितने डॉटर सेल्स बने, 2, कितने डॉटर सेल्स बने, 2, बात बेटा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल, बात बेटा। बेटा मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में जो गैप पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरकाइनेसिस, क्या बोलते हैं उसको बेटा, इंटरकाइनेसिस। बोलो इंटरकाइनेसिस के टाइम पे क्या होता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, क्या होता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, क्या होता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होगा, इधर कितने सेंट्रोसोम हो जाएंगे, 2, इधर कितने सेंट्रोसोम हो जाएंगे, 2, बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होगा, बोलो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 1, क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, बात क्लियर है क्या बेटा, कितने क्रोमोसोम, 1, क्रोमैटिड 2, बात क्लियर है बेटा, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड, 2 डीएनए, 2 डीएनए, 2 डीएनए, 2 डीएनए, कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। तो मियोसिस वन के बाद कल अपन ने देखा था कितने डॉटर सेल्स बने बेटा, 2। अब ये दोनों डॉटर सेल विल एंटर इनटू मियोसिस टू, ये दोनों डॉटर सेल किसके अंदर जाएंगे बेटा, मियोसिस टू, किसके अंदर जाएंगे बेटा, मियोसिस टू, बात बेटा। मैं एक डॉटर सेल का मियोसिस टू बताता हूं, तो जैसा एक के अंदर होगा वो दूसरे के अंदर भी होगा बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है। सो मुझे इतना बताओ, अगर एक सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम है, मियोसिस वन के बाद कितने डॉटर सेल बनेंगे, 2, हर एक के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 10, लेकिन क्रोमैटिड कितने होंगे, 20, डीएनए कितने होंगे, 20। कारण मियोसिस वन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, लेकिन मोनैड रहते हैं या डायड रहता है, डायड रहता है, मोनैड रहता है कि डायड रहता है, डायड रहता है, बात क्लियर है। मैंने बोला कि स्पर्मेटोसाइट हैव 20 क्रोमोसोम, तो मियोसिस वन के बाद कितने क्रोमोसोम होंगे, 10, लेकिन क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। तो ध्यान से बेटा, अब दिस 2 डॉटर सेल विल एंटर इनटू मियोसिस 2, विल एंटर इनटू मियोसिस 2, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो ध्यान से बेटा, मियोसिस 2 में पहला स्टेज क्या है बेटा, प्रोफेज 2, क्या है बेटा, प्रोफेज 2, क्या है बेटा, प्रोफेज 2। अब मैं लिखने नहीं वाला, ध्यान सुनो बेटा, प्रोफेज 2 में वापिस से क्या क्या होता है, बोलो बेटा, सेंट्रोसोम मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेंट्रोसोम मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। टीलोफेज 1 में क्या हुआ, डीकंडेंसेशन, टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ, इसलिए क्या कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1। अब क्या शुरू हुआ, मियोसिस 2, उसमें पहला क्या है, प्रोफेज 2। ध्यान सुनना जो मैं बोले जा रहा हूं, टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2, उसमें पहला प्रोफेज 2, मतलब इन शॉर्ट टीलोफेज 1 में डीकंडेंसेशन हुआ, प्रोफेज 2 में कंडेंसेशन हुआ। तो क्या यहां पे पूरा डीकंडेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि इधर डीकंडेंस किया, वापिस इधर क्या करना पड़ रहा है, कंडेंस ही करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, कंडेंस, बात क्लियर बेटा। तो लिखो नोट, आफ्टर टीलोफेज 1 complete decondensation do not occur because next phase is prophase 2 in which condensation is required, in which condensation is required। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है। वापिस से बोल रहा हूं, टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम का क्या हुआ, डीकंडेंसेशन, टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। अब क्या शुरू होगा, मियोसिस 2, उसमें पहला क्या होने वाला है, प्रोफेज 2।
तो यहां डीकंडेंसेशन हुआ, वापिस यहां पे क्या करना पड़ा, कंडेंसेशन। तो क्या वहां पे पूरा डीकंडेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो लिखो नो। एट द एंड ऑफ टेलोफेज 1 completed decondensation do not occur because next phase is prophase 2 which require condensation, which require condensation। बात क्लियर बेटा? तो जो पूछो जवाब देना। टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम का कंप्लीट डीकंडेंसेशन होता है या पार्शियल डीकंडेंसेशन? पार्शियल डीकंडेंसेशन। क्या होता है बेटा? पार्शियल डीकंडेंसेशन। क्या होता है बेटा? पार्शियल डीकंडेंसेशन। बात क्लियर बेटा? यस और नो? ध्यान से बेटा। कितने क्रोमोसोम है? 1। कितने क्रोमेटिड है? 2। कितने डीएनए? 2। बात बेटा बोलो। प्रोफेज 2 क्या होगा बेटा? Condensation of chromosome starts, then centrosome moves in opposite direction, then nucleolus disappear, cell organelles disappear, spindle fiber formation starts, fragmentation of nuclear membrane, it's get packed into vesicles। बात बेटा अब बोलो, इस सेल का हो रहा है तो इसका भी हो रहा होगा। बोलो, दो पोल के बीच में क्या होंगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम? क्रोमोसोम। पेयर को तो ऑलरेडी सेपरेट कर चुके आप, अब यहां पे क्या होंगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम? क्रोमोसोम। बात बेटा। सो प्रोफेज 2 में दो पोल्स के बीच में पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे या क्रोमोसोम? क्रोमोसोम। क्या होंगे बेटा? क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान से बेटा। प्रोफेज 2 के बाद अगला फेज कौन सा होगा बेटा? मेटाफेज 2। क्या होगा बेटा? मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 बोलो रे बेटा, ठीक है। ऐसी बातें आपने पहले भी सीखी है बेटा। मेटाफेज 2 बोलो क्या होगा बेटा? नाउ अब अपने को डायड को किस में कन्वर्ट करना है? मोनैड। डायड को किसमें कन्वर्ट करना है? मोनैड। बता बेटा। सो बोलो, डिस्क लाइक प्रोटीन कॉल्ड काइनेटोकोर गेट्स अटैच्ड। अब बोलो, एक क्रोमोसोम पे कितने काइनेटोकोर आएंगे? 2। एक क्रोमोसोम पे कितने काइनेटोकोर आएंगे? 2। ऐसा कब हुआ था? माइटोसिस के टाइम पे। मतलब मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस। मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस। मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस। बात ले बेटा, यस और नो? वापिस से, disc like protein called kinetochore gets attached, then spindle fiber attaches to kinetochore, spindle fiber attaches to kinetochore। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो डायमेटाफेजिक प्लेट बनेगा या सिंगल मेटाफेजिक प्लेट? सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट बराबर है बेटा मेटाफेजिक प्लेट। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है, ध्यान से बेटा। देन मेटाफेज 2 के बाद अगला फेज क्या होगा बेटा? एनाफेज 2। क्या होगा बेटा? एनाफेज 2 बोलो। अब यहां ध्यान देना बेटा, सेंट्रोसोम मूव्स अपार्ट। अब बोलो, क्या स्प्लिट होगा? सेंट्रोमियर। क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड्स। वापिस से, क्या स्प्लिट होगा? सेंट्रोमियर। क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड्स। क्या स्प्लिट हुआ? सेंट्रोमियर। क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड्स। क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड्स। मतलब डायड किस में कन्वर्ट हुआ? मोनैड। और जब जब डायड मोनैड में कन्वर्ट होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। बात बेटा, तो ध्यान सुनो। ये कितने क्रोमोसोम है? 1। ये कितने क्रोमोसोम है? 1। ये कितने क्रोमोसोम है? 1। लेकिन अब ये कितने क्रोमोसोम है? 2। कितने क्रोमोसोम है बेटा? 2। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एनाफेज 2 में बोलो, क्या स्प्लिट हुआ? सेंट्रोमियर। क्या सेपरेट हुए? क्रोमैटिड्स। क्या स्प्लिट हुआ? सेंट्रोमियर। बात बेटा, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। बात क्लियर है कि बेटा? एंड क्या सेपरेट हुए बेटा? क्रोमैटिड्स। बात बेटा, सो क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड सेपरेट्स, क्रोमैटिड सेपरेट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो एनाफेज 2 में डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनैड, डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनैड। बात क्लियर बेटा? सो डायड जब जब मोनैड में कन्वर्ट होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल। क्या हो जाते बेटा? डबल। अरे हाँ के ना, एक चीज याद रखो यार, इतनी छोटी सी बात है कि जब जब डायड मोनैड में कन्वर्ट होगा तो ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डबल। तो ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डबल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान से बेटा। एनाफेज 2 के बाद अगला फेज कौन सा होगा बेटा? टेलोफेज 2। क्या होगा बेटा? टेलोफेज 2 बराबर है बेटा? बोलो रे, क्या होगा बेटा? जो आपने पढ़ा था पूरा माइटोसिस जैसा ही चलेगा। बोलो, क्रोमोसोम रीचेस द पोल, क्रोमोसोम रीचेस द पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस से रीअपियर, सेल ऑर्गेनल से रीअपियर। बराबर है कि नहीं बेटा? यस और नो? अब टेलोफेज 2 में एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस? 2। अब इसका क्या करना पड़ेगा? साइटोकाइनेसिस। क्या करना पड़ेगा? साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो साइटोकाइनेसिस करेंगे। बात क्लियर बेटा? साइटोकाइनेसिस करेंगे, कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2 या 4? 4 बनेंगे।
भूल मत जाओ, मैं एक का मियोसिस 2 बता रहा हूं, तो एक का मियोसिस 2 हो रहा है, दोनों का, दोनों का। तो एक से 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो 2 से कितने बनेंगे? 4। 2 से कितने बनेंगे? 4। 2 से कितने बनेंगे? 4। बात क्लियर है कि बेटा? कितने क्रोमोसोम होंगे? 1। कितने क्रोमैटिड होंगे? 1। कितने डीएनए होंगे? 1। कितने डीएनए होंगे? 1। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों में? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान से बेटा, मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस। मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस। मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस। वापिस से माइटोसिस पूरा पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं ना, उतना तो समझोगे कि नहीं समझोगे बेटा? ठीक है, यहां दो बेटा, वापिस से मियोसिस 1 के एंड में कितने डॉटर सेल्स बने? 2। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 1 क्रोमैटिड, 2 डीएनए 2। बात बेटा, सो बोलो, प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम 1 क्रोमैटिड 2 डीएनए 2। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम 1 क्रोमैटिड 2 डीएनए 2। एनाफेज 2 में डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनैड, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो बोलो कितने क्रोमोसोम? 2। कितने क्रोमैटिड? 2। कितने डीएनए? 2। टेलोफेज 2 में कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमैटिड 2 डीएनए 2। इच न्यूक्लियस में 1 क्रोमैटिड 1 डीएनए 1। कितने डॉटर सेल्स बने बेटा? 2। कितने डॉटर सेल्स बने? 2। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? इधर कितने क्रोमोसोम है? 1। मियोसिस 2 के बाद भी कितने क्रोमोसोम रहे? 1। कितने क्रोमोसोम रहे बेटा? 1। बात क्लियर बेटा? 1 क्रोमोसोम इन डायड फॉर्म या मोनैड फॉर्म? मोनैड फॉर्म, मोनैड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? तो एक सेल से 2 डॉटर सेल बने, तो 2 से कितने बनेंगे बेटा? 4। 2 से कितने बनेंगे बेटा? 4। 2 से कितने बनेंगे? 4। बात क्लियर बेटा? यस और नो? जो पूछो जा देना। मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल। इधर कितने क्रोमोसोम है? 1। डिवीजन के बाद भी डॉटर सेल में कितने रहे? 1। उधर कितने थे? 2। मियोसिस 1 के बाद कितने रहे? 1। बता बेटा, सो मियोसिस 1 इज रिडक्शनल बट मियोसिस 2 इज इक्वेशनल। मियोसिस 2 इज इक्वेशनल। मियोसिस 2 कैसा बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। बता बेटा, बिकॉज मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस। नथिंग बट माइटोसिस। नथिंग बट माइटोसिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलो रिहर्सल करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे। सीधे बेटा सब लोग ध्यान से बेटा, मैंने बोला अ सेल हैव 10 क्रोमोसोम। अ सेल हैव 10 क्रोमोसोम। बोलो G1 में कितने क्रोमोसोम? 10। S में क्रोमोसोम 10। G2 में क्रोमोसोम 10। मियोसिस 1 के बाद कितने डॉटर सेल बनते? 2। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते? हाफ। तो ईच डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 5। क्रोमैटिड 10 डीएनए 10। अब ये 5 क्रोमोसोम वाला सेल मियोसिस 2 में जाएगा, बराबर बेटा? तो बोलो प्रोफेज 2 में कितने क्रोमोसोम? 5। क्रोमैटिड 10 डीएनए 10। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम 5 क्रोमैटिड 10 डीएनए 10। एनाफेज 2 में डायड विल गेट कन्वर्टेड टू मोनैड। तो जब जब डायड मोनैड में कन्वर्ट होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं। तो इधर कितने क्रोमोसोम थे? 5। तो इधर कितने क्रोमोसोम होंगे? 10। क्रोमैटिड 10 डीएनए 10। बात क्लियर बेटा? टेलोफेज 2 में क्रोमोसोम 10 क्रोमैटिड 10 डीएनए 10। ईच न्यूक्लियस में क्रोमोसोम 5 क्रोमैटिड 5 डीएनए 5। इस डॉटर सेल में क्रोमोसोम 5 क्रोमैटिड 5 डीएनए 5। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? सो मियोसिस 2 इज नथिंग बट इक्वेशनल डिवीजन। नथिंग बट इक्वेशनल डिवीजन मतलब नथिंग बट माइटोसिस। नथिंग बट माइटोसिस। बात क्लियर बेटा? तो एक डॉटर सेल से कितने बने? 2। तो 2 से कितने बनेंगे? 4। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनो, ठीक है? अरे बेटा, इतने बार के बाद भी अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम समझ में नहीं आए ना बेटा, ठीक है, तो ये बात याद रखना बेटा, आपको जेनेटिक्स के आईक्यू के लेवल में नहीं है बेटा। यहां ध्यान दो बेटा, ठीक है? करना ही पड़ेगा और लाना ही पड़ेगा। बता बेटा, सो मियोसिस 1 के बाद कितने डॉटर सेल्स बनेंगे बेटा? 2। फिर क्या होगा? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है? सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। क्या होता है बेटा? सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। तो आफ्टर मियोसिस 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ बट इन डायड स्टेट। कितने क्रोमोसोम है? 1। बोलो प्रोफेज 2 में कितने क्रोमोसोम? 1 क्रोमैटिड 2 डीएनए 2। क्रोमोसोम 1 क्रोमैटिड 2 डीएनए 2। एनाफेज 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड 2 डीएनए 2। टेलोफेज 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड 2 डीएनए 2। ईच न्यूक्लियस क्रोमोसोम 1 क्रोमैटिड 1 डीएनए 1। ईच डॉटर सेल क्रोमोसोम 1
क्रोमैटिड 1, डीएनए 1। कितने क्रोमोसोम थे इधर? 1। इधर भी कितने हैं? 1। बात क्लियर बेटा? बट डायड स्टेज या मोनाड स्टेज? मोनाड स्टेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो दस बेसिकली मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल। मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो जो पूछो जवाब देना। एनाफेज 1 में क्या स्प्लिट होता है? कैस बेटा? क्या सेपरेट होते हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एनाफेज 2 में क्या स्प्लिट होता है? सेंट्रोमियर। क्या स्प्लिट होते हैं? क्रोमैटिड। क्या सेपरेट होते हैं? क्रोमैटिड्स। बात बेटा वापिस से, एनाफेज 1 में क्या सेपरेट हुआ था? क्या स्प्लिट हुआ था? कैस बेटा? क्या सेपरेट हुए? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एनाफेज 2 में क्या स्प्लिट हुआ? सेंट्रोमियर। और क्या सेपरेट हुए? क्रोमैटिड्स। मतलब डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनैड। डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनैड। बात बेटा? सो टेलोफेज 2 के बाद बेसिकली 2 डॉटर सेल्स बनेंगे ना बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? चलो, जो अपन ने डायग्रामेटिकली देखा उसको मैं शब्दों में भी लिख देता हूं। ध्यान सुनो बेटा। G1 S G2 आफ्टर मियोसिस 1। आफ्टर मियोसिस 1 बोलो बेटा। आफ्टर मियोसिस 1 कितने डॉटर सेल्स बनेंगे बेटा? 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? 2 डॉटर सेल्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल। डायड ऑफ सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, ध्यान सुनो बेटा। 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। ईच के अंदर बोलो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे या हाफ हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। बात क्लियर बेटा? यस सुनो। सो आफ्टर मियोसिस 1 number of chromosome become half. Number of chromosome become half. Become half. बात क्लियर है क्या बेटा? become half. ठीक है। बट इन मोनाड स्टेज या डायड स्टेज? डायड स्टेज। डायड स्टेज। डायड स्टेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो सोचो, इधर अगर 10 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है? 10। तो इधर भी कितने होंगे? 10। इधर भी कितने होंगे? 10। ईच डॉटर सेल में कितने हो जाएंगे बेटा? 5। कितने हो जाएंगे बेटा? 5। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे यस और नो? 5 हो जाएंगे, बराबर है बेटा। लेकिन मोनाड होंगे या डायड? डायड। तो कितने क्रोमैटिड? 10। कितने डीएनए? 10। कितने सेंट्रोमियर? 10। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो दस बेसिकली मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ। एंड बेसिकली कैसे रहेंगे? मोनाड या डायड? डायड। अब 2 daughter cells will undergo meiosis 2. After meiosis 2. After meiosis 2. Meiosis 2. ध्यान सुनिएगा बेटा। इधर कितने क्रोमोसोम थे? 10 10 10 5। अब 5 वाले सेल का मियोसिस 2 होगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती बेटा? 10 वाले सेल का नहीं रहा, 5 वाले सेल का मियोसिस 2 हो रहा है। बराबर है कि नहीं बेटा? क्योंकि इधर कितने क्रोमोसोम थे? 10। इधर कितने थे? 10। इधर कितने थे? 10। 2 डॉटर सेल बन गए, ईच में कितने? 5। तो 5 वाले सेल का मियोसिस 2 हो रहा है। 5 वाले सेल्स का मियोसिस 2 हो रहा है। बता बेटा? बेटा मियोसिस 1 कैसा है? इक्वेशनल या रिडक्शनल? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। बता बेटा? रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड एज हेटेरोटाइपिक डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हेटेरोटाइपिक डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हेटेरोटाइपिक डिवीजन। हेटेरोटाइपिक डिवीजन। हेटेरोटाइपिक डिवीजन। बात क्लियर है बेटा? सो आफ्टर मियोसिस 1 कितने डॉटर सेल्स बनते बेटा? 2, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। लेकिन मोनाड फॉर्म या डायड फॉर्म? डायड फॉर्म में रहते हैं। बता बेटा? सो मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मियोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एंड रिडक्शनल डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोटाइपिक डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हेटेरोटाइपिक डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हेटेरोटाइपिक डिवीजन। बता बेटा? बेटा यहां अगर 10 क्रोमोसोम है तो इधर 10 10, इस डॉटर सेल में 5। अब 5 वाले सेल का मियोसिस 2 हो रहा है। बोलो प्रोफेज 2 में कितने होंगे क्रोमोसोम? 5। क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम 5, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। एनाफेज 2 में क्रोमोसोम 10, कारण स्प्लिटिंग होता है, डायड मोनाड में कन्वर्ट होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। बात क्लियर है बेटा? सो 5 क्रोमोसोम थे, कितने क्रोमोसोम? 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। टेलोफेज 2 क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10।
ईच न्यूक्लियस में क्रोमोसोम 5, क्रोमेटिड 5, डीएनए 5, ईच डॉटर सेल में क्रोमोसोम 5, क्रोमेटिड 5, डीएनए 5। तो इधर भी 5 थे, इधर भी 5 रहेंगे, दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शनल या इक्वेशनल, इक्वेशनल। बात रही बेटा। सो दस बेसिकली 4 डॉटर सेल्स, 1 से 2 बनेंगे, तो 2 से कितने बनेंगे? 4, 4 डॉटर सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बोलो। 4 डॉटर सेल्स बने आफ्टर मियोसिस 2, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बोलो रे बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ या सेम? सेम। इधर 5 थे तो इधर भी कितने रहेंगे? 5 ही रहेंगे, लेकिन ये डायड फॉर्म में होंगे और ये किस फॉर्म में होंगे? मोनैड फॉर्म। बता बेटा। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। बता बेटा, बट इन मोनैड फॉर्म, बट इन मोनैड फॉर्म, बट इन मोनैड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो मियोसिस 2 is called equational division, and equational division is called homotypic division. Equational division is called homotypic division. Equational division is called homotypic division. क्या बोलते हैं उसको बेटा? homotypic division. homotypic division. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। चलो क्रोमोसोम नंबर की प्रैक्टिस करते हैं। सीधे बड़े लोग ध्यान से सुनो। मैंने बोला a cell have 20 क्रोमोसोम, a cell have 20 क्रोमोसोम। बोलो G1 में 20, S में 20, G2 में 20। मियोसिस 1 के बाद कितने डॉटर सेल? 2। बोलो कितने क्रोमोसोम्स? 10, लेकिन क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। अब ये सेल प्रोफेज 2 के अंदर जा रहा है। बोलो प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। मेटाफेज 2 क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग होता है, एनाफेज 2 में डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनैड, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। बात क्लियर बेटा? बेटा क्रोमोसोम नंबर याद नहीं रखे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? याद रखो बेटा, वापस से बताओ। एनाफेज 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, एनाफेज 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, एनाफेज 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। बात क्लियर बेटा? आखिरी में मैं लिख के भी दे देता हूं, जिसको समझा अच्छी बात है, नहीं तो उतनी बात रट लेना बेटा। याद रखो बेटा, मैंने बोला और सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम है। बोलो G1 में कितने क्रोमोसोम? 20, S में 20, G2 में 20। मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल, एक एक सेल में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। अब इसका मियोसिस 2 होगा, तो बोलो प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। एनाफेज 2 में क्रोमोसोम 20, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। टेलोफेज 2 में क्रोमोसोम 20, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। ईच न्यूक्लियस में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? एंड ईच डॉटर सेल में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। बात क्लियर है क्या बेटा? अब सिर्फ क्रोमोसोम नंबर बताना, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर बताना। बात बेटा, मैंने बोला G1 में 20 क्रोमोसोम है। बोलो S में 20, G2 में 20। मियोसिस 1 होने के बाद ईच डॉटर सेल में 10, मियोसिस 2 के बाद ईच डॉटर सेल में 10। 5 नहीं होगा, 10। मियोसिस 2 इक्वेशनल है, जस्ट डायड मोनैड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? यहां ध्यान दो बेटा, ठीक है? अच्छे लोग ये बात नहीं समझ पाते, लेकिन यहां दो बेटा। मैंने बोला और सेल हैव 40 क्रोमोसोम, सेल हैव 40 क्रोमोसोम। बता बेटा, सेल हैव 40 क्रोमोसोम्स, ठीक है? तो दस बेसिकली G1 40, S 40, G2 40, मियोसिस 1 2 डॉटर सेल 20। मियोस लेकिन मोनैड या डायड, तो 20 क्रोमोसोम है, क्रोमैटिड कितने होंगे? 40, डीएनए कितने होंगे? 40। मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम 20, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, बिकॉज डायड हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू मोनैड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? सो बेटा 1 मियोसिस के अंदर ध्यान सुनना, 1 मियोसिस के अंदर कितने डिवीजन होते हैं? 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। वापिस से 1 मियोसिस के अंदर कितने डिवीजन होते हैं? 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 is basically reductional division, that is heterotypic division. Reductional division that is heterotypic division. Reductional division that is heterotypic division. बात क्लियर है बेटा? सो बेटा मियोसिस 1 के बाद कितने डॉटर सेल बने? 2, और मियोसिस 2 के बाद 4। That's why it is called tetrad of cell. टेट्राड ऑफ क्रोमोसोम नहीं बोला बेटा, हाथ जोड़ता हूं, टेट्राड ऑफ सेल बोला, मतलब 4 सेल। बात बेटा, सो टेट्राड ऑफ सेल, टेट्राड ऑफ सेल, टेट्राड ऑफ सेल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, एक आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना रट लेना। याद बेटा, मैंने बोला एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46। बात बेटा, सिर्फ जितने स्टेजेस बोलूं उतने के ही बता देना। मैंने बोला 46 क्रोमोसोम, बोलो कितने क्रोमैटिड? 46। कितने डीएनए? 46।
chromosome 46, chromatid 92, DNA 92, chromosome 46, chromatid 92, DNA 92. मियोसिस 1 के बाद दो डॉटर सेल, मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। बोलो इस डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम? 23, क्रोमैटिड 46, डीएनए 46, लेकिन क्रोमोसोम कितने? 23। मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम 23, क्रोमैटिड 23, डीएनए 23। कारण दैट डायड विल गेट कन्वर्टेड इनटू मोनैड, डायड विल गेट कन्वर्टेड इनटू मोनैड, डायड विल गेट कन्वर्टेड इनटू मोनैड। ये बात समझे कि नहीं समझे बेटा? यस और नो? तो मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ। बात क्लियर बेटा? तो G1 S G2 आफ्टर मियोसिस 1, तो बेटा मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शनल डिवीजन, और इट इज कॉल्ड एज हेट्रोटाइपिक डिवीजन। मियोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन और इट इज कॉल्ड हेट्रोटाइपिक डिवीजन। कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? 2। डायड ऑफ सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ, लेकिन वो मोनैड फॉर्म में होंगे या डायड फॉर्म में? डायड फॉर्म में होंगे। बता बेटा, अब उसका मियोसिस 2 होगा तो एक डॉटर सेल से 2 बनेंगे, तो 2 से कितने बनेंगे? 4। बता बेटा, तो टोटल कितने डॉटर सेल बनेंगे? 4। तो आफ्टर मियोसिस 2, मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोटाइपिक डिवीजन। तो आफ्टर मियोसिस 2 कितने डॉटर सेल बनेंगे? 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, बट इन डायड फॉर्म या मोनैड फॉर्म? मोनैड फॉर्म। किस फॉर्म में होंगे बेटा? मोनैड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एक एग्जांपल ट्री में ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ठीक है? ध्यान से बेटा, G1 S G2, मियोसिस 1 के बाद कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2। ये 2 डॉटर सेल्स है। बात क्लियर है बेटा? और मियोसिस 2 इसका होगा तो कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2, और इसका भी होगा तो कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2। तो टोटल कितने बनेंगे? 4। 1 2 3 4। कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? तो ध्यान से बेटा, मैंने बोला मियोसिस 1 में 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है बेटा? 46 क्रोमोसोम। ध्यान सुनिएगा बेटा, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड? 46 क्रोमैटिड। कितने डीएनए? 46 डीएनए, 46 डीएनए। बात क्लियर बेटा? बोलो यहां पे कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड? 92 क्रोमैटिड। कितने डीएनए? 92 डीएनए। बराबर है कि नहीं बेटा? यस और नो? देन G2 में बोलो कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड? 92 क्रोमैटिड। कितने डीएनए? 92 डीएनए। डीएनए। बता बेटा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 इज इक्वेशनल या रिडक्शनल? रिडक्शनल। रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड एज, बोलो बेटा, इज कॉल्ड एज हेट्रोटाइपिक डिवीजन। इज कॉल्ड एज हेटेरोटाइपिक डिवीजन। हेटेरोटाइपिक डिवीजन। बात क्लियर बेटा? हेटेरोटाइपिक डिवीजन। कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। तो इधर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। इधर भी कितने होंगे? 23। बता बेटा, सो बोलो कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। लेकिन वो मोनैड फॉर्म में होंगे या डायड फॉर्म में? डायड फॉर्म में होंगे। बता बेटा, सो डायड फॉर्म, डायड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बोलो डायड फॉर्म होगा तो कितने क्रोमैटिड होंगे? 46 क्रोमैटिड। बराबर है कि नहीं बेटा? कितने डीएनए होंगे बेटा? 46 डीएनए। 46 डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? उसके अंदर भी सेम, ठीक है? मतलब आफ्टर मियोसिस 1, प्लीज बेटा ध्यान सुनो बेटा, आफ्टर मियोसिस 1 ईच डॉटर सेल हैव, बेटा 23 अपना कैसा नंबर है? डिप्लॉयड नंबर या हैप्लॉयड नंबर? हैप्लॉयड नंबर। स्पर्म हैप्लॉयड होता है ना बेटा? स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। तो आफ्टर मियोसिस 1 ईच डॉटर सेल, ईच डॉटर सेल, डॉटर सेल समझ पाओ तो समझ जाना बेटा, ईच डॉटर सेल हैव haploid number of chromosome, haploid number of chromosome, haploid number of chromosome, haploid number of chromosome। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अरे वी आर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। अपने डिप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। स्पर्म डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। तो मियोसिस 1 के बाद कितने क्रोमोसोम हो गए? 23। तो आफ्टर मियोसिस 1 ईच डॉटर सेल हैव डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, but in monad form या diad form? Diad form. So after meiosis 1 each daughter cell have haploid number of chromosome but
डिप्लॉयड अमाउंट ऑफ डीएनए, बट डिप्लॉयड अमाउंट ऑफ डीएनए, बट डिप्लॉयड अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए कितना है 46, बात क्लियर है क्या? सो अमाउंट ऑफ डीएनए डिप्लॉयड है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड है, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? वापिस से, इनिशियल सेल में कितने क्रोमोसोम थे 46, मियोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, कितने डॉटर सेल बने 2, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 23 अपना डिप्लॉयड नंबर है, हैप्लॉयड नंबर है, हैप्लॉयड नंबर है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2n या n बराबर। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्रोमैटिड कितने हैं 46, डीएनए कितने 46, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए किसके बराबर है? हैप्लॉयड के बराबर है या डिप्लॉयड के बराबर? डिप्लॉयड के बराबर है, बता बेटा। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हैप्लॉयड बट अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन डिप्लॉयड आफ्टर मियोसिस 1, बता बेटा। अब आफ्टर मियोसिस 2, आफ्टर मियोसिस 2, आफ्टर मियोसिस 2, बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, मोस्ट डेंजरस स्टेटमेंट्स बता रहा हूं बेटा, ठीक है, यही थोड़ी बातें रहती है जो अक्सर डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन याद रखना मियोसिस 2 कैसा है, रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल, इक्वेशनल मतलब हेटेरोटाइपिक या होमोटाइपिक? होमोटाइपिक, होमोटाइपिक, बात क्लियर क्या बेटा? होमोटाइपिक डिवीजन, होमोटाइपिक डिवीजन, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बोलो, इधर कितने क्रोमोसोम है 23, ये कैसा? मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस, इधर कितने क्रोमोसोम है 23, तो इधर भी कितने रहेंगे 23, 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 बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ ईच डॉटर सेल, बोलो कितने क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम, डायड फॉर्म या मोनैड फॉर्म? मोनैड फॉर्म, बात क्लियर है क्या बेटा? सो मोनैड फॉर्म, मोनैड फॉर्म, तो बोलो कितने क्रोमैटिड होंगे 23 क्रोमैटिड, कितने डीएनए होंगे 23 डीएनए, 23 डीएनए, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है? अब यहां बेटा, सो आफ्टर मियोसिस 2 ईच डॉटर सेल, ईच डॉटर सेल, ध्यान सुना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने 23, मतलब डिप्लॉयड नंबर या हैप्लॉयड नंबर? हैप्लॉयड नंबर, हैव हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब बोलो डीएनए भी कैसा है, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? हैप्लॉयड, एंड हैप्लॉयड अमाउंट ऑफ डीएनए, एंड हैप्लॉयड अमाउंट ऑफ डीएनए, हैप्लॉयड अमाउंट ऑफ डीएनए, हैप्लॉयड अमाउंट ऑफ डीएनए, बता बेटा, क्योंकि डीएनए भी कितना हो गया बेटा 23, और 23 अपना डिप्लॉयड नंबर है, हैप्लॉयड नंबर है, हैप्लॉयड नंबर है, कैसा नंबर है? हैप्लॉयड नंबर, बता बेटा। एक और बार कोशिश करता हूं, ध्यान सुनना, सीधे बेटा सब लोग साथ देना। मैंने बोला जीवन में क्रोमोसोम कितने हैं 46, बोलो क्रोमोसोम 46, एस में क्रोमोसोम 46, G2 में क्रोमोसोम 46, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम 23 अपना डिप्लॉयड नंबर है, हैप्लॉयड नंबर, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू हैप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू हैप्लॉयड, लेकिन क्रोमैटिड कितने हैं 46, डीएनए कितने 46, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए इज हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिप्लॉयड। मियोसिस 2 के बाद कितने डॉटर सेल बने 4, टोटल 4 बने, कितने क्रोमोसोम 23, क्रोमैटिड 23, डीएनए 23, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हैप्लॉयड हो गए और अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या हो गया? हैप्लॉयड, अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या हो गया बेटा? हैप्लॉयड, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है? अब यहां बेटा मैं जो बोल रहा हूं ध्यान देना बेटा, मैंने बोला सेल हैव 10 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम 10, बोलो जीवन में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10, एस फेस क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, G2 फेस क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, मियोसिस क्रोमोसोम कितने थे 10, भूल नहीं जाना, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम 5, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10, क्रोमोसोम 5, मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम 5, क्रोमैटिड 5, डीएनए 5, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद डायड स्टेज रहता है, मियोसिस 2 के बाद मोनैड स्टेज बन जाता है, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एक आखिरी बार कोशिश करते वापस से, हिम्मत मत हारो बेटा, याद रखो बेटा, मैंने बोला a cell have 20 क्रोमोसोम, a cell have 20 क्रोमोसोम, बता बेटा, कल मैं माइटोसिस मियोसिस दोनों का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको और भी थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा, याद बेटा। मैंने बोला सेल हैव 20 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम 20, बोलो जीवन में क्रोमोसोम 20, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, एस फेस क्रोमोसोम 20, क्रोमोसोम 20 भूल नहीं जाना, क्रोमोसोम 20, क्रोमैटिड 40, डीएनए 40, G2 फेस क्रोमोसोम 20, क्रोमैटिड 40, डीएनए 40, क्रोमोसोम 20, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, क्रोमोसोम 10, मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10,
बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो मियोसिस 1 के बाद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट डिप्लॉयड अमाउंट ऑफ डीएनए। मियोसिस 2 के बाद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ डीएनए, हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? तो बेटा आज जिस तरीके से अपन ने पढ़ा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। कल अपन देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। बता बेटा, तो उतना में सिग्निफिकेंस बता के एक बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो अभी देखने हैं। बड़े ध्यान दे दो, ये चैप्टर में क्लोज नहीं कर रहा हूं, ये चैप्टर में एक और लेक्चर लूंगा आफ्टर प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम में आपको बेसिकली और नए गैमेट्स के बारे में समझ में आएगा, मॉसेस, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, इन सब के बारे में। फिर वापस से मैं एक सेल डिवीजन के 2 लेक्चर लूंगा, फिर एक सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होने के बाद फिर एक सेल डिवीजन के 2 लेक्चर लूंगा। बात क्लियर है कि बेटा? सो अभी जितना अपने को माइटोसिस मियोसिस समझने था उतना अपन ने समझा। अब उसके एप्लीकेशन इन डिफरेंट प्लांट्स वो अलग अलग चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए? तो इतना एक बार रिवाइज करो, कल अपन देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB।